बंगाल को हिंसा, भय और राजनीतिक आतंक से मुक्त कराना होगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लामबंद है। घटना बेहद दुखी है। एक भी दोषी बख्शा नहीं जाए। कांग्रेस पार्टी आज देश में एक्सपायर्ड इंजेक्शन बन चुके हैं। जो भी दल इनके साथ जुड़ता है उसकी लुटिया डूबती है। राहुल गांधी का कोई स्टैंड नहीं है। वो केवल अपॉर्चुनिस्ट है और अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर भारत को बदनाम करने का एजेंडा और देश को कमजोर करने का एजेंडा चलाते रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी इस वक्त हमारे साथ है। तरुण जी, एक तरफ बंगाल में नई सरकार बनने की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ वहां अराजकता का माहौल जो है वो समाप्त ही नहीं हो रहा। न सिर्फ शुवेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारी के हत्या की गई उनकी, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लगातार अभी भी हमले हो रहे हैं। सरविंदो अधिकारी जी के सहयोगी चंद्रनाथ दत्ता की निर्मम हत्या और बशीर घाट में भाजपा कार्यकर्ता रोहित राय पर गोलीबारी, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक हिंसा का तृणमूल कांग्रेस का खेला होवे मॉडल इसमें स्पष्ट दिख रहा है। भाजपा बंगाल की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। हर नागरिक की सुरक्षा, हर दोषी को कठोर सजा के लिए हम लड़ते रहेंगे और करेंगे। ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देने का हट और ये हिंसा, ये गोलीबारी, ये तानाशाही निर्ममता वाली जिहादी मानसिकता को दर्शा रहा है। बंगाल को हिंसा, भय और राजनीतिक आतंक से मुक्त कराना होगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लामबंद है। घटना बेहद दुखी है। एक भी दोषी बख्शा नहीं जाए। उधर कांग्रेस को लेकर के जो है, कांग्रेस ममता बनर्जी का पहले प्रचार में या उनका साथ नहीं दे रहे थे प्रचार के दौरान, दोनों में तल्खियां दिखाई गई। इधर अब जो है टीवीके का साथ दे रहे हैं, तो इससे डीएमके नाराज है। तो ये क्या कहा जाए इसको? राहुल गांधी की राजनीति और कांग्रेस पार्टी आज देश में एक्सपायर्ड इंजेक्शन बन चुके हैं। जो भी दल इनके साथ जुड़ता है उसकी लुटिया डूबती है। राहुल गांधी का कोई स्टैंड नहीं है। वो केवल अपॉर्चुनिस्ट है और अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर भारत को बदनाम करने का एजेंडा और देश को कमजोर करने का एजेंडा चलाते रहे। तरुण जी, आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल भी हो गया है, तो किस तरीके से देखते हैं? कई हमारे वीर सैनिक जो हैं उसके बड़ी शिद्दत से लड़े, तो किस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल को आप देखते? ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारत के वीर सैनिकों के साहस, शौर्य, वीरता, उनके बलिदान को नमन है और पूरा देश, पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित किया कि भारत की सुरक्षा समझौता करने वालों को करारा जवाब मिलेगा। जो भारत को छेड़ेगा, हमारी मिसाइलें अंदर जाके उसको तबाह करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक केवल सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि नए भारत की निर्णायक इच्छा शक्ति, राजनीतिक क्षमता और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। भारतीय सेना की सटीकता और तीनों सेनाओं के अद्भुत समन्वय, साहस, शौर्य का, भारत को ताकत का पूरी दुनिया ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। स्वदेशी रक्षा क्षमता, आधुनिक सैन्य ताकत भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनाकर खड़ा किया। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ में कोमल शर्मा।